Good morning, children. Today's topic is potential energy of a dipole in a uniform electric field. आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं किसी एंगल पर, जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं जिसकी डाइपोल मोमेंट p है किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर, तो उस डाइपोल पर क्या लगती है? टॉर्क। क्या था टॉर्क का फॉर्मूला? पी ई साइन थीटा। और इस टॉर्क की क्या टेंडेंसी है? इस टॉर्क की टेंडेंसी ये रहेगी कि ये डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगी। ये इस तरह से रोटेट करेगी कि इट विल ट्राई टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड in the it will try to bring the dipole in the direction of electric field. Now today's topic, as it is potential energy of a dipole in a uniform electric field, we need to find out the potential energy. अब potential energy क्यों आती है? अब देखो, आपने potential energy एक बॉडी की पढ़ी है। जब एक बॉडी को किसी हाइट पे लेके जाते हो, एक बॉडी के पास मास m है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इट हैज़ टू डू सम वर्क। देखो, अगर आप एक बॉडी को किसी हाइट h पर लेके जाते हो, अगर आप किसी बॉडी को हाइट h पे लेके जाते हो जिसका मास m है, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉडी को आप ऊपर लेके जा रहे हो। तो जब आप किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाते हो तो यू नीड टू डू सम वर्क। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या करेगी? नीचे की तरफ लेके जाएगी। और आपने बॉडी को कहाँ लेके जाना है? ऊपर की तरफ। तो क्या आ जाता है बॉडी में? यू नीड टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। ये एक बॉडी है, आप इसको मास m है जिसका हाइट h पे लेके जा रहे हो। कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर। ग्रेविटी कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। तो जब आप किसी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाते हो तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और दैट वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आज हमने फिर क्या निकालना है? हमने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो जब आप डाइपोल को उसकी पर्टिकुलर पोजीशन से इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज डाइपोल ऐसे अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आप उसको उसकी पोजीशन से हिलाओगे तो यू नीड टू डू सम वर्क। उसकी कोई, अब एक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, वो कोशिश करेगा कि इस तरह से आ जाए, बट जब आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो यू नीड टू डू सम वर्क अगेंस्ट द टॉर्क। टॉर्क क्या करती है? बेसिकली टॉर्क क्या करेगी? इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करेगी, बट जब आप इसके अगेंस्ट लेके जाओगे इसको, यू नीड टू डू सम वर्क and that work stored in the form of potential energy in a dipole. Now see here, this is a dipole in an uniform electric field. आपने एक डाइपोल लिया -q + q जिसकी डाइपोल मोमेंट a है, थीटा एंगल से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा। और आपको पता है जब भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है उस पर क्या लगती है? टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये टॉर्क क्या करेगी? इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल, इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल लाइक दिस। तो अगर आपको द पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, यू विल ट्राई टू रोटेट इट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सपोज आप इसको डी थीटा एंगल से रोटेट करना चाहते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा। आपने डी थीटा, आपने क्या किया? इसको इसके ऑपोजिट लेके, टॉर्क क्या करेगी? इसको ऐसे लेके जाने की कोशिश करेगी, बट अगर आप इसको डी थीटा ऑपोजिट लेके जाना चाहते हो, यू नीड टू डू सम वर्क। कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू प्लेसमेंट। और रोटेशनल में वर्क डन किसके बराबर होता है? डी डब्ल्यू। फोर्स की जगह क्या लगती है रोटेशनल मोशन में? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा। तो डी डब्ल्यू क्या आ गया आपके पास? टाउ डी थीटा। व्हाट इज टाउ? पी साइन थीटा डी थीटा। ये तो था जब आप अगेंस्ट द टॉर्क इसको डी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो। मान लो आप एक डाइपोल को रोटेट करना चाहते हो, इनिशियली वो θ1 एंगल पे, और आप उसको कहाँ रोटेट करना चाहते हो? θ2 एंगल तक। अगर वो θ1 एंगल पे इनिशियल पड़ा हुआ है, θ2 एंगल तक आप उसको रोटेट करना चाहते हो अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट टॉर्क। तो θ1 से θ2 तक आप उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, तो उस केस में वर्क डन क्या करोगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल के लिए आपको पता है डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ता है। अगर आप एक डाइपोल को डी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो यू नीड टू डू सम वर्क। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? टाउ डी थीटा। अगर आप उसी डाइपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट करना चाहते हो
तो आप क्या करोगे, इसको टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, थीटा वन इनिशियल क्या था, थीटा वन, थीटा क्या था, थीटा वन, और कहाँ तक रोटेट करना आपने, थीटा टू तक। तो पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक, माइनस पी माइनस साइन बाहर आ गया, कॉस अपर लिमिट कॉस थीटा टू माइनस कॉस लोअर लिमिट कॉस थीटा वन. So this work done will store in the form of potential energy in a dipole. Now some particular cases. Suppose initially P is parallel to E. मान लो initially ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल भी ऐसे ही पड़ा हुआ, थीटा वन क्या होगा, जीरो. देखो क्या था, आपने थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करना था. थीटा वन क्या था इनिशियली, जिस एंगल पे पड़ा हुआ और जिस एंगल तक आपने रोटेट करना, फाइनल एंगल तक. सपोज इनिशियली आपने क्या किया, यहाँ पर पी इज पैरेलल टू ई मीन्स डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अलाइंड है. तो थीटा वन क्या हो गया, थीटा वन इज ज़ीरो. सो थीटा लेट थीटा टू इज इक्वल टू थीटा. तो वैल्यू पुट करो, आपने अभी निकाला है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन. थीटा टू को आपने क्या पुट किया है, लेट इट बी थीटा, और थीटा वन क्या है 0 डिग्री. तो 0 डिग्री पुट करो, कॉस 0 इज़ 1. This work done will store in the form of potential energy in a dipole. This work done will store in the form of potential energy in a dipole. Let theta 1 is 90. मान लो इनिशियली डाइपोल कैसे पड़ा हुआ है, 90 डिग्री से पड़ा हुआ, और आपने इसको थीटा एंगल और रोटेट करवाना है, आपने इसको थीटा एंगल और रोटेट करवाना है. आपने डाइपोल को यहाँ लेके जाना है थीटा एंगल और. तो थीटा वन क्या है 90, थीटा टू क्या है, कितना रोटेट कराना है, थीटा. सो माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन होता है. थीटा टू क्या आ गया, थीटा, और क्या फॉर्मूला आता है, माइनस पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन. तो थीटा टू क्या था, फाइनल एंगल कितना था, थीटा. थीटा वन क्या इनिशियल एंगल दैट इज़ 90. तो कॉस 90 पुट करो यहाँ पर, कॉस 90 क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 कॉस थीटा. कॉस 90 क्या होता है 0. तो आपके पास क्या आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा. सो दिस इज़ द इनिशियल. टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल. तो जब भी याद रखना इस पॉइंट को, अगर आपने एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी एंगल थीटा से, तो आप उसको इनिशियली क्या लोगे, 0 पर लोगे, मतलब थीटा वन आप 90 पर लोगे. नेवर टेक थीटा वन एज 0. जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना डाइपोल की, तो आप कौन से वाला केस लोगे, ये वाला केस लोगे. मतलब इनिशियली 0 एनर्जी है, इनिशियली क्या है 90 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब आप ये वाला केस लोगे. जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की, तो आप ये वाला केस लोगे, मीन्स थीटा वन क्या लोगे 90 डिग्री पर, और थीटा वन 0 कभी नहीं लोगे. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. थैंक यू.